अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज हम अपनी एक नेक्स्ट क्लास आफ्टर द वीकेंड हम स्टार्ट करने लगे और आज के हम इस क्लास में फिर थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन और हम फिर आगे बढ़ेंगे। आज जो हमने स्टडी करना है वो ये है कि हम विंडोज़ फॉर्म के अंदर अगर हम इफ एल्स की कंडीशन जो कि हमने कंसोल में पढ़ी थी, तो हम वो इसमें किस तरह से यूज़ करेंगे। आप लोगों ने कंसोल पढ़ी थी और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को मैंने विंडोज़ फॉर्म की कुछ बेसिक्स करवाए थे। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की थी? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की थी? ईमान से बताना। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों में की किसी की भी। हेलो? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। आपकी आवाज़ कट रही है, ये जो भी था। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं और आज जो हमारा सेशन है वो है कि हम इफ एल्स की कंडीशंस को विंडोज़ फॉर्म के अंदर हम किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ और एक नया वेब फॉर्म क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर, ऐड पे जाता हूँ। ऐड पे जाने के बाद फॉर्म विंडोज़ फॉर्म के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अब देखें आप लोग परेशान होंगे कि हमारे पास विंडोज़ फॉर्म कहाँ होगा। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे जाकर ये विंडो स्क्रिप्ट आ रहा है, आई थिंक इन लोगों ने फीचर्स चेंज कर दिए हैं। न्यू आइटम, और फिर यहाँ से अगर मैं सर्च करता हूँ इसको विंडोज़, विंडोज़ फॉर्म नहीं आ रहा आज, क्या हो गया इसको। ओके, ये पिछली क्लास हमारे पास बन प्रोजेक्ट है हमारा, क्लास 7 है आज हमारी। तो मैं यहाँ जाकर विंडोज़, ये विंडोज़ डॉट नेट हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट करूँगा और इसको मैं अपने उसी लेक्चर्स वाले फोल्डर के अंदर सेव कर देता हूँ और इसको नाम देता हूँ मैं क्लास 7 प्रैक्टिकल। ठीक है, और मैंने यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब मेरा यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर ये मेरे पास डिपेंडेंसीज जो होती हैं, ये मेरे पास क्या होते हैं, पैकेजेस, ये वो होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों ने, आप ये चाहते हैं कि आपका डेटा एक्सेल की शीट में सेव हो, आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग एक फाइल में से डेटा रिट्रीव करें, तो जाहिर है उसके लिए आप लोगों को पैकेजेस को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो अब ये मेरे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है,
मैंने क्या किया, यहाँ टूल बॉक्स में आया और मैंने यहाँ पर आकर रेडियो बटन, ठीक है, ये रेडियो बटन एक ले लिया मैंने। अब इस रेडियो बटन का जो टेक्स्ट है मैं इसको चेंज कर दूंगा और इसको कर दूंगा मेल, ठीक है। और इसी तरह अगर इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें या राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और दोबारा से कंट्रोल वी करेंगे तो ये एक नया यानी कि रेडियो बटन 2 होगा, लेकिन इसका टेक्स्ट जो है फिर आप लोग चेंज कर सकते हैं और इसको इस तरह से कर सकते हैं फीमेल, ठीक है। अब ये मेरे पास हो गया, मेल और फीमेल दो हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक बटन लूंगा और इस बटन को मैं नाम दे टेक्स्ट दूंगा चेक रिजल्ट का, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो ये मेरे पास बटन क्लिक का इवेंट बन जाएगा, ठीक है। अब ये बन चुका है। अब मैं ये कहता हूं कि इफ और डबल टैप दबाऊंगा तो ये मुझे क्या कर देगा कि अंदर मुझे पूरी एक ब्रैकेट के साथ बना के मुझे दे देगा। मैं ये कहता हूं कि इफ रेडियो बटन 1, ठीक है, जो कि मेरा मेल वाला रेडियो बटन था, 1 डॉट क्या हो, चेक, चेक्ड हो, यानी कि उसके ऊपर वो क्लिक हो चुका हो, चेक हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको मैसेज बॉक्स डॉट शो के अंदर आप इसको बोलो यू सिलेक्टेड, प्लीज म्यूट योर माइक, यू सिलेक्टेड मेल, ठीक है। अगर रेडियो बटन 1 चेक नहीं होता, आपने कहा कि भाई एल्स इफ, अगर रेडियो बटन 2 चेक होता है तो आप उसे क्या करो, आप उसे मैसेज बॉक्स डॉट शो के अंदर आप उसे ये कहो यू सिलेक्टेड फीमेल, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होता और यूजर उसको क्लिक कर देता है तो एल्स के अंदर आप लोग क्या करो, एक मैसेज बॉक्स डॉट शो करो और आपने कहा यू नॉट सिलेक्टेड जेंडर, ठीक है। अब यहां पे मैंने सेमी कॉलन लगा दिया है और मैं अब इसको रन करता हूं। ये मेरे पास, अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, चेक हुआ हुआ आ रहा है मेल। अगर मैंने फीमेल पे किया अब वो फीमेल पे चेक हो गया, मैंने मेल पे किया मेल पे चेक हो गया। मैंने इसको चेक रिजल्ट पे क्लिक किया, कह रहा है यू सिलेक्टेड मेल, फीमेल पे चेक किया यू सिलेक्टेड फीमेल, ठीक है। अब आप लोगों को ये एक असाइनमेंट दे रहा हूं और वो असाइनमेंट ये है कि मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्स होंगे, ठीक है, जहन में रखिएगा ये बात, दो टेक्स्ट बॉक्स होंगे, यानी कि एक टेक्स्ट बॉक्स यहां पर आएगा, एक सेकंड मैं आप लोगों को बना के बता देता हूँ। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जो कि मेरे पास होगा नंबर 1, फिर एक और टेक्स्ट बॉक्स आएगा जो कि होगा नंबर 2। अब आप लोगों के पास क्या होगा, चार टेक्स्ट रेडियो बटन्स होंगे, ठीक है। रेडियो बटन्स कितने होंगे, चार होंगे। अगर वो मल्टीप्लाई पे क्लिक करता है और चेक रिजल्ट पे करता है तो उनका रिजल्ट क्या कर दे, मल्टीप्लाई करके हमें दे दे। अगर वो इस पे क्लिक करता है फीमेल पे और फिर चेक रिजल्ट पे करता है तो इन दोनों का ऐड यानी सम वो हमें दिखा दे। और अगर एक और हमारे पास रेडियो बटन जो होगा वो होगा सब्ट्रैक्ट का, तो उसके ऊपर क्लिक करके चेक करके जब मैं चेक रिजल्ट के बटन पे क्लिक करता हूं तो वो मुझे क्या दिखा दे, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन दिखा दे, उन दोनों में से जो माइनस हुआ है वो मुझे दिखा दे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ये हो गया हमारा आज का हिस्सा तमाम, जो कि मैंने आप लोगों को ये बेसिक समझानी थी। मैं डिजाइनिंग करवा चुका हूँ कि डिजाइनिंग किस तरह से होती है विंडोज फॉर्म के अंदर,
टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूजर से हम इनपुट लेते हैं और हम अपने मैसेज को किस तरह से प्रिंट करवाते हैं, वो चीज भी मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूँ। आज जो हम एक और चीज करने वाले हैं वो है एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव करना था। वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास डेटाबेस होगा, ठीक है। अब आप लोग प्रोफेशनली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा कोर्स अब थोड़ा एडवांस की तरफ मूव होना शुरू हो गया। हमारे पास एक डेटाबेस होगा और उस डेटाबेस के साथ हम अपने सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, कनेक्ट करवाएंगे। हम ये चाहेंगे कि हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में जाए और फिर डेटाबेस से उठ कर आए, ठीक है। हमारा जो नाम है, होता क्या है सॉफ्टवेयर, आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर में एंट्री हो गई, मिसाल के तौर पे आपने कुछ, अभी क्या हो रहा है, अभी जो चेक रिजल्ट किया उसने मेल दिखाया, खत्म हो गया, वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ और फिर उसके बाद खत्म हो गया। अब ये याद रखिएगा, ये जो असाइनमेंट है ये कल आप लोगों ने अपने पास करके सबमिट करवाना है। जो सबमिट करवाएगा वो कल की क्लास में आएगा, अदरवाइज मैं नहीं आने दूंगा उसे। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ ये बात। और मैं असाइनमेंट जो है गूगल क्लास के ऊपर क्रिएट भी कर दूंगा और आप लोगों को गूगल क्लास का लिंक भी सेंड कर दूंगा। क्योंकि ये कोर्स देखिए मैंने पहले कहा है कि फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसको सीरियस ना लें। तो प्लीज ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियस लें। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग भी मेहनत करें मेरे साथ, प्लीज मेरा साथ दें, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि आज हम ये करने जा रहे हैं कि हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, सॉरी दो टेक्स्ट बॉक्स होंगे, जिसमें हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा। और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के हम क्या करेंगे, उसको डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करवाएंगे। वो हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर हम उसको शो करवाएंगे हमारे ग्रिड व्यू के अंदर। आइए तो शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने फॉलो करना है मुझे, और मुझे देखते रहना है कि मैं कर कैसे रहा हूँ। और कुछ भी समझ नहीं आता अगर, तो आप लोगों ने क्वेश्चन करना है उसी टाइम। मैं इसका क्लिक इवेंट बनाया था, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, फिर हम दोबारा से बनाएंगे हर चीज, ठीक है। ये हो गया खत्म, ओके। हम आते हैं सबसे पहले डेटाबेस के ऊपर। मैं यहाँ से कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, डेटाबेस इंजन के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मेरा सर्वर है। मैंने कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया, मेरा डेटाबेस का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डेटाबेस के प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ जाकर आज अपना एक नया डेटाबेस क्रिएट करूंगा और मैं इस डेटाबेस को नाम दूंगा मैं स्कूल का, ठीक है। स्कूल का नाम मैंने इसे दे दिया है दोस्तों। प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा, टेबल्स का मेरे पास एक और है, प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास कोई टेबल शो नहीं हो रहा है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और टेबल पे जाऊंगा। अब आएगा यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी और इंटीजर, और फिर स्टूडेंट का नेम, फर्स्ट नेम, सॉरी नेम एंड वारचार ले लेता हूँ और मैं इसको एज ले लेता हूँ इसकी इंटीजर में। जो स्टूडेंट की आईडी है मैं इसको प्राइमरी की बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, और इसको आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन यस कर रहा हूँ ताकि ये खुद ब खुद आगे इंक्रीमेंट भी खुद करता रहे। कंट्रोल एस करूंगा, ये मुझसे पूछेगा कि टेबल का नाम लिखो, तो टेबल का नाम मेरे पास क्या है, स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास टेबल स्टूडेंट्स बन चुका है। अभी भी देखो यहाँ नहीं शो हुआ, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। टेबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये टेबल स्टूडेंट्स आ चुका है। अगर इसी टेबल के प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट आईडी पीके यानी प्राइमरी की आप लोगों को शो कर रहा है, नेम शो कर रहा है और एज शो कर रहा है। तो ये मेरे पास एक टेबल बन चुका है स्टूडेंट्स का। आइए हम इसको क्या करते हैं कि अब ये जो नेम और एज है हम वहां से भिजवाते हैं अपने सॉफ्टवेयर से, और इसके अंदर हम अपने डेटाबेस के अंदर हम सेव करवाते हैं। हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे पास क्या चाहिए, दो चाहिए यूजर से इनपुट। कौन कौन से, नेम और एज, जो यूजर लिखेगा और वो चीजें स्टोर हो जाएंगी हमारे डेटाबेस के अंदर। हम टूल बॉक्स में आएंगे, सबसे पहले लेबल लेंगे, एक लेबल आ गया। इस लेबल को मैं क्या नाम दूं, टेक्स्ट क्या लिखूंगा इसका, नेम। और फिर इसी लेबल को मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करके दोबारा पेस्ट करता हूँ ताकि मुझे दोबारा टूल बॉक्स के अंदर से जाके टूल को चॉइस ना करना पड़े। और यहाँ पर आके मैं इसका टेक्स्ट क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ।
इसकी प्रॉपर्टी हमें ये रही, सही है। यहाँ पर आकर मैं इसे क्या देता हूँ, एज। अब ये एक नेम है और एक मेरे पास क्या है, एज है। टूल बॉक्स पे जाऊंगा, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊंगा और मैंने इसे कर दिया नेम, ये नेम हो गया। इसी तरह फिर जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स उठाऊंगा और ये एज के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेम और एज यूजर लिखेगा और वहां डेटाबेस के अंदर सेव होना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, इस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करके मैं न्यू क्यूरी करता हूं और मैं ये कहता हूं कि भाई मुझे क्या करो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का जो हमारे पास टेबल है उसमें से सब कुछ सिलेक्ट करके लाओ। अभी देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा आप लोगों के सामने, यानी मेरे पास इस टेबल के अंदर अभी कोई डेटा नहीं है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो में वापस आता हूँ, एक बटन, जाहिर है बटन की जरूरत है कि वो क्लिक करेगा तो कोई एक्शन परफॉर्म होगा और वो डेटा हमारे पास सेव होगा। यहाँ आया, इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैं कहता हूँ सेव। ये सेव हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेव के ऊपर राइट क्लिक कर देता हूँ और डबल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया, इसकी लाइन यहाँ पे देख रहे थे पहले येलो थी अब ग्रीन हो गई है। इसका मतलब हमारा डॉक्यूमेंट यानी हमारी क्लास सेव हो चुकी है। सर्वर एक्सप्लोरर के ऊपर आता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ डेटाबेस को कनेक्ट करने। इस स्टेप को आप लोगों ने गौर से देखना है, समझ नहीं आएगा तो वीडियो रिकॉर्ड होगी, वहां से आप लोगों ने देखना है। ये स्टेप अक्सर लोगों को नहीं आता, लोग कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना भूल जाते हैं कि हम कैसे बनाएं, ठीक है। तो ये चीज अपने जहन में गौर से देखना और हमेशा के लिए इसको बिठा लेना कि हम अपने डेटाबेस को, अब देखें याद रखें, ये डेटाबेस है, ये मेरे पास मेरा सॉफ्टवेयर है, इन दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट करवाना है। जब कनेक्ट करवाना होगा तो उसके लिए क्या होगा, हम एसक्यूएल कनेक्शन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो क्या है, एसक्यूएल है। अगर मेरा डेटाबेस ओरेकल होता, अगर मेरा डेटाबेस माई एसक्यूएल होता तो मैं उसकी लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करवाता और फिर उसको मैं यूज करता। अभी माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है, सी शार्प, वो ये कहता है कि भाई मेरे पास बिल्ट इन मौजूद है, मैंने अपने अंदर ये खसूसियत रखी हुई है कि मैं जो आपका डेटाबेस है उसको कनेक्ट करवा सकता हूं। कौन सा डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस, ये बात याद रखिएगा। एसक्यूएल डेटाबेस को मैं आपके कनेक्ट करवा सकता हूँ, मेरे पास लाइब्रेरी मौजूद है, वो ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कहता है। मैं डेटा कनेक्शंस के ऊपर खड़ा हूँ, ऊपर देखो एज्योर वगैरह भी लिखा हुआ था। एज्योर क्या है, एज्योर एक्चुअली ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की सर्विसेज है जो कि क्लाउड बेस है। अब यहाँ पे अपने एसक्यूएल के डेटाबेस यानी लाइव बना सकते हो और पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। अभी जो ये हमारा डेटाबेस है ये लोकल है, ठीक है। लोकल से मुराद क्या है, वो सिर्फ इस लैपटॉप या इस कंप्यूटर की हद तक ही महदूद है। आप ये चाहते हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप लोगों ने बनाई है, अगर वो 6 कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करनी है आपने। अब 6 कंप्यूटर्स कहाँ पड़े हुए, एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है लाहौर में, एक पड़ा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में, एक पड़ा हुआ है इस्लामाबाद में, एक पड़ा हुआ है मुल्तान में, एक पड़ा हुआ है कराची में, सो ऑन, ठीक है। अब आप लोग चाहते हो कि यार जो डेटाबेस है वो अब एक जगह पे कैसे रखूं मैं, तो उसको क्या करते हैं, हम उस डेटाबेस को हम लाइव किसी सर्विसेज में रखते हैं, जैसे एज्योर हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरह प्लेस्क होस्टिंग विंडोज वाले जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं एसक्यूएल की सर्विसेज कि हम अपना डेटाबेस वहां पर ले जाएं। हमारा डेटाबेस वहां होता है और हम क्या करते हैं, उसका कनेक्शन हम बना देते हैं अपने सॉफ्टवेयर का उस डेटाबेस के साथ। फिर आप दुनिया में कहीं भी बैठ के उसको यूज करेंगे। आपको इंटरनेट चाहिए होगा ताकि वो कनेक्टिविटी बन सके और आपका डेटा ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी। अब हम क्या करते हैं, हम डेटा कनेक्शंस के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड कनेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ऐड कनेक्शन पे हम राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल यूज करना चाहते हैं। अब पहले क्या होता था, लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस यूज करते थे, ठीक है, फिर ओडीबीसी डेटा सोर्स यूज करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेटा प्रोवाइडर, .NET framework data provider for SQL. Use this selection to connect to Microsoft SQL Server 2005 or above or to Microsoft SQL Azure using the .NET framework data provider for SQL Server. यानी SQL सर्वर क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है, यानी .NET फ्रेमवर्क आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है
किसकी, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों मुझसे क्या पूछ रहा है कि सर्वर का नाम बताओ तुम। मैं यहाँ पर आऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के ऊपर। अब मुझे सर्वर का नाम कैसे पता चलेगा, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, डेटाबेस के इंजन पे क्लिक करूंगा, ये लिखा हुआ है सर्वर नेम, इसको मैं कर लूंगा कंट्रोल सी कॉपी, वापसी विजुअल स्टूडियो पे आ जाऊंगा, सर्वर का नेम लिखूंगा और ये आ गया। अब यहाँ पे कह रहे सिलेक्ट और एंटर है डेटाबेस नेम, डेटाबेस का नाम लिखो। मैंने ये देखो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब मेरे पास स्कूल था, स्कूल पे आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट कनेक्शन, कनेक्शन टेस्ट करो, टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, यानी मेरा कनेक्शन बन गया। मैंने क्या करूंगा, एडवांस के ऊपर जाऊंगा। अब मैं इस पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लूंगा। मैंने कॉपी कर लिया, यहां से भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात। अब दोस्तों हमने क्या करना है, हम यहां पर एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी करके हम अपनी पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने कॉपी की थी वो पेस्ट कर देंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात। अगर यहां तक किसी को समझ ना आए तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अब हमारे पास यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एसक्यूएल की अब लाइब्रेरी को हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये कोई एरर दे रहा है, हम इस एरर को देखें जरा। कोई एरर नहीं है, वो टाइम ले रहा था जस्ट। अब हम एसक्यूएल की लाइब्रेरी को यूज करने जा रहे हैं। अब ये वाला स्टेप देखिएगा, एसक्यूएल नहीं उठा रहा, वो कह रहा है एसक्यूएल डीबी टाइप। क्या चाह रहे हो तुम? तो हमेशा एस जो होगा इसका बड़ा होगा, ये याद रखिएगा, एस कैपिटल होगा, एसक्यूएल। आगे आपने कनेक्शन का सी बड़ा रखना है। एसक्यूएल कनेक्शन लिख दिया आपने। अब इसको नाम देते कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और फिर ब्रैकेट। अब ये क्या हुआ, एसक्यूएल कनेक्शन की एक क्लास है, यानी इसके अंदर पड़ी हुई है, उसको यूज करना है। अब उसको यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, अभी देखो एरर दे रहा है, इसके ऊपर आओ तो ये देखो बना हुआ आ गया कि इसको ओपन करो। जैसे ही आप ओपन करोगे, ये देखो क्या कह रहा है। अब मेरे पास इसमें पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, मुझे करना पड़ेगा। वो कौन सा पैकेज है, इंस्टॉल पैकेज सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। मैंने कहा इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर से क्या करो, इसको इंस्टॉल करो। ये यहाँ पे आ गया, ब्राउज करता हूं मैं इसे। अब ये इंटरनेट से इस पैकेज को ढूंढ रहा है। ठीक है, ये रहा पहला वाला, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अगर ऐसा भी ना मिले, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा हो, तो डिपेंडेंसीज पे जाना है आपने, मैनेज न्यू गेट पैकेज करोगे। जब मैनेज न्यू गेट पैकेजेस पे क्लिक करोगे तब भी वो आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा जिस पे हम खड़े हैं। मैंने इस पे क्लिक किया, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना आपने, ये पैकेज इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। आई एक्सेप्ट, यानी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इंस्टॉलिंग न्यू गेट पैकेज सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट फिनिश। मेरे पास इंस्टॉलेशन हो गई कंप्लीट, यहाँ पर आ गए। अब मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज में अगर जाओ आप लोग, ओहो एक तो ये हैंग हो जाता है। अच्छा ये पैकेज असल में वो इंस्टॉल किया है ना उसने, अभी उसके पैकेजेस को यहाँ पे अपडेट कर रहा है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। टाइम आउट वेटिंग फॉर द डिजाइन टूल सर्वर, ओके। डिपेंडेंसीज में जाके पैकेजेस में जब जाता हूँ, ये देखो सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट आ रहा है आप लोगों को नजर, ये पैकेजेस है मेरे पास, ये पैकेज आ चुका है। फ्रेमवर्क्स में जाता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर और विंडोज फॉर्म और ये सब यूज हो रहा है। एसक्यूएल कनेक्शन पे आया, इसके ऊपर गया। अब यहाँ पे मैंने कहा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अब यहाँ पर इसने एसक्यूएल का कनेक्शन तो उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, एरर खत्म होगा आप लोगों के सामने। अब ये यूजिंग क्या है, ये देखो, ये इसने मैंने इसको बताया कि इस क्लास के अंदर मैं जो पैकेज यूज कर रहा हूँ वो किसका कर रहा हूँ, डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट का यूज कर रहा हूँ। इसी तरह विंडोज फॉर्म का पैकेज यूज कर रहा हूँ ताकि उसको पता चले कि मैं विंडोज फॉर्म पे काम कर रहा हूँ। अब इसके अंदर यारो क्या करते हैं, हम कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन मैं कौन से एसक्यूएल से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करना है, इस एसक्यूएल कनेक्शन को मैंने कहा कि इसके अंदर पास कर दो, यानी क्या मतलब, कनेक्शन स्ट्रिंग, ये इसके अंदर चली गई। अब ये कनेक्शन हमने क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन को खुलवाना पड़ता है। कॉन डॉट ओपन,
कनेक्शन मेरे पास क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अपना डेटा उठाकर मैं डेटाबेस में सेव करवाता हूं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले क्या करते थे हम डेटाबेस के अंदर, मैंने बताया था आप लोगों को इंसर्ट की क्यूरी याद है ना, वो हम इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे कैसे, स्ट्रिंग क्यूरी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और मैं यहां पर आ गया। अब मैं इसे ये कहता हूं इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट करो, टेबल कौन सा है मेरे पास, स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने कहा स्टूडेंट्स के, अब वो डेटाबेस का ताल्लुक खत्म हो गया, डेटाबेस के ऊपर से कनेक्शन बन गया। ठीक है, स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर कनेक्ट इंसर्ट करो, ब्रैकेट लगाते थे ना, वैल्यूज लिखते थे और फिर ब्रैकेट लगाते थे, यहां तक आप लोगों ने काम कर लेना। अब आके आप लोगों ने कॉलम्स के नाम लिखने हैं, जो प्राइमरी की है उसका नाम नहीं लिखना क्योंकि वो खुद बनाएगा, हमने नेम और एज लेना है। मैंने लिखा नेम कॉमा एज, क्लियर हो गई यहां तक बात। अब जब यूजर से हम लोगों ने इनपुट लेना है और सेव करवाना है, हम क्या करते हैं, पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, फिर उन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास, आ गए। अब आप लोगों ने दो प्लस प्लस के साइन लगाने लग गए। ठीक है, इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, सही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगा देना है, क्यों, क्योंकि देखो नेम के बाद कॉमा है ना, हम वहां पे क्या करते थे एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर हम ऐसे करते थे ना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, नेम कॉमा एज, और यहाँ पे हम क्या करते थे, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिया था अली, और एज के अंदर ले लिया था 3। अब क्योंकि 3 को हम लोगों ने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो इंटीजर है। लेकिन सी शार्प के अंदर हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास, फिर उसके अंदर प्लस प्लस। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास, प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं देखो क्या है मेरे पास, इंटीजर है ना, हम लोग एज किस में लेंगे, नंबर में लेंगे। मैं ये तो नहीं लिखूंगा 2, अगर 2 लिखूंगा तो पीछे एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डेटाबेस कह रहा है मुझे क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो आप लोग यहाँ से इंटीजर कन्वर्ट करके भेजोगे कैसे, इंटीजर डॉट पार्स। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्स 2, क्योंकि 2 के अंदर आप क्या करोगे, आप लोग इंटीजर की वैल्यू लिखोगे। यहां तक आ गया, क्लियर हो गई बात। अब आप लोग क्या करते हो, एसक्यूएल कमांड, आपने कमांड देनी है। मैं मिसाल के तौर पे सीटी भेजता हूँ, तो सीटी का मतलब क्या हुआ, मुझे पता है कि मेरा गार्ड क्या हो जाएगा, होशियार हो जाएगा। इसकी भी कमांड होती है, एसक्यूएल को मैंने कमांड देनी है कि वो कमांड आ रही है तुम्हारे पास, कौन सी कमांड आ रही है, तो वो कमांड का पहले क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये देखो एसक्यूएल कमांड, मैंने लिख दिया एसक्यूएल, एस फिर बड़ा है, सी फिर बड़ा है, याद रखना ये बात वरना मिस्टेक होगी। cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब ये देखो इसके अंदर क्या दो पैरामीटर पास होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आप लोगों के पास क्यूरी, सबसे पहले क्यूरी पास होती है। क्यूरी कौन सी, जो कि आप लोगों ने कौन सी कमांड दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ इंसर्ट की कमांड दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर डालो। ठीक है, तो क्यूरी कॉमा कौन, अरे यार क्यूरी का मतलब क्या हुआ कि मैं इसको कह रहा हूं कि इंसर्ट की कमांड लगाओ, कहां लगाओ, किस डेटाबेस में लगाओ, वो मैंने कहा कि कनेक्शन तुम्हें बताएगा। तो वो मैंने कनेक्शन का क्या कर दिया, इसमें ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब यहां पर देखो मैं एक और काम करने लगा, मैं इसको ले लेता हूं इंटीजर a इज इक्वल टू सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मतलब यह है कि जो आपका डेटा है वो डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। ठीक है, अच्छा ये रिटर्न क्या करता है, जब कोई डेटा डेटाबेस के अंदर सेव होता है तो वो कोई ना कोई वैल्यू आपको रिटर्न होती है, यानी 1 0। अब अगर आप लोगों की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इसका मतलब है आपका डेटा डेटाबेस के अंदर पहुंच चुका है। अगर 0 से वैल्यू छोटी है, -1 आ चुकी है, नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कोई एरर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने कहा कि भाई cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, नॉन क्यूरी क्या करता है कि वो जाके डेटाबेस के अंदर सेव करवा देता है। यहां से मैंने क्या भेजी, कमांड भेजी है, मिसाल के तौर पे सीटी बजाई, गार्ड खड़ा हो गया। अब जब गार्ड खड़ा हो गया मैंने बोला फायर, तो उसने फायर कर दिया, मतलब मैंने उसको एक्शन प्रोवाइड किया। यहां भी सेम वही सिनेरियो है,
पहले मैंने उसको कमांड दी। क्या कमांड की? मैंने कहा भाई तुमने डेटाबेस के अंदर डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना है। किसके अंदर करना है? वो मेरा स्कूल का डेटाबेस है, जो कि मैंने उसको बताया कि कनेक्शन की मेरे पास क्या है, ये कनेक्शन है, इसको तुम देख लो, और ये कनेक्शन किस सर्वर में है, कौन से डेटाबेस में, वो तुम बेहतर जानते हो, मैंने उसको बता दिया। ठीक है। अब मैंने कहा नॉन क्यूरी, आपने डेटा सेव करवाना है। उसने सेव करवाया तो क्या मुझे रिटर्न करेगा? कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू किस में होगी? इंटीजर में होगी। मैंने उसको ए के अंदर ले लिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो। अगर मेरा ए जो है वो ए जीरो से बड़ा आ जाए, तो मैं उसे कहता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसके अंदर कहता हूँ योर डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है। एल्स में क्या कहता हूँ, अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे नहीं आती वैल्यू, मतलब सेव नहीं होती डेटाबेस के अंदर, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार तुम एक मैसेज शो करवाना, और इस मैसेज के अंदर मैं कहता हूँ सॉरी योर डेटा नॉट सेव्ड। ठीक है। यहां तक क्लियर होगी बात? बिस्मिल्लाह करते स्टार्ट करते इसको। उसके बाद 5 मिनट रह जाएंगे हमारे पास, मैं क्वेश्चन ले लूंगा फिर आप लोगों से। हाँ जी, यहाँ पे आ चुका है जी नेम। सही है। नेम के अंदर मैंने लिखा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली गफ्फारी। एज मैंने लिख दी 24। सेव के बटन पे क्लिक किया। योर डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हो सकता है ये झूठ बोल रहा हूँ। सही है। मैं जाता हूँ एसक्यूएल के ऊपर, और यहाँ से जाके ये वाली क्यूरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स को करता हूँ, अली गफ्फारी एज 24। ग्रेट। सही है। अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, यहाँ मैंने 2 लिखता हूँ मैं। अब देखना फटेगा ये। एरर दे दिया, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। कि कह रहे जो तुमने स्ट्रिंग पास कर रहे हो ना, वो फॉर्मेट सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने क्या पास करना था, पीछे इंटीजर पास करना था, आप लोग यहाँ से 2 वर्ड्स में पास कर रहे हो। सही है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, और ये बंद हो जाता है। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा जी अजहर, और यहाँ पे लिख दिया 76। सेव पे क्लिक किया। योर डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। अजहर 76 आ चुका है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सबको क्लियर हो गया है? या समझ ही नहीं आया बिल्कुल? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या खैरियत तो है? ओके, लेट्स गुड जुल्फिकार हुसैन। चलिए जी, ये हमारा आज का सेशन था, और जिसमें हम लोगों ने क्या किया, अपने डेटा को डेटाबेस के अंदर सेव करवाया। अब हमारी जो कल क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने डेटा को गेट कैसे करवा के हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर शो कैसे करवाएंगे। हमारा डेटाबेस के अंदर से जो डेटा पड़ा होगा हम उसको फैच करवाएंगे, और हम अपने विंडोज फॉर्म के ऊपर हम शो करवाएंगे कि वो डेटा फैच कैसे होता है। और फिर कल हम लोगों ने एक और चीज स्टडी करनी है कि कॉमा बॉक्स नहीं होता है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, कि मिसाल के तौर पे ये स्टूडेंट इस डिपार्टमेंट में पढ़ता है, मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगा और स्टूडेंट का नाम लिखूंगा, उसको सेव करवाएंगे कल हम। हालांकि पीछे आईडी सेव हो रही होगी, लेकिन सामने हम लोग यूजर को नाम नजर आ रहा होगा। अब मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा काम जो है वो प्रोफेशनल स्टार्ट हो चुका है, और हम लोग एडवांस की तरफ मूव कर चुके हैं। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे, प्लीज मुझसे क्वेश्चन पूछा करो। अपना वक्त जाया ना करें प्लीज। इसको सीरियस लो यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे से मेहनत करो, ताकि किसी को कोई फायदा हो तो मुझे भी सवाब मिल जाए। ठीक है, इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज।